नमस्कार साथियों, आईएएस ओरिजिन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो यूपीएससी के या फिर वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ओशन करंट्स है, लैंडफॉर्म्स है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी वी हैव सीन सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रेपिटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। एंड उसी कंटेक्स्ट में दिस सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि यहां पे आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में बताएगा। और लैंडफॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में भी आपको ये टॉपिक मिलता है। और क्या होते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स, किस तरह से लैंडफॉर्म्स को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग इस क्लास में समझेंगे। इस क्लास में हम उसके बारे में जानेंगे। सो आई एम श्योर कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस है आपको मिलने वाला है, एक बहुत ही होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन से। आई रियली होप दैट। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, बिकॉज यहां पे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हम लोग जब भी लैंडफॉर्म्स की बेटे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझें, मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, इसी पहाड़ की चलो बात कर लेते हैं। ये पहाड़ है, हमने क्या देखा, यहां से एक नदी निकली। तो वो जो नदी निकली यहां से, वो धीरे धीरे क्या करेगी, इसको यहां पे कट करना स्टार्ट कर देगी। तो आज जहां पे पहाड़ है, कल को हो सकता है वहां पे वैली हो, एक घाटी हो। और वो घाटी भी स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, रिवर बहुत वी शेप्ड बनाती है, शार्प घाटियां बनाती है, वैलीज बनाती है। उसके बाद वो उतनी शार्प नहीं रहती। उसी प्रकार से हो सकता है कहीं ग्लेशियर है, ठीक है, बड़ा सा हिमखंड है। और वो क्या है, हम लोग देख रहे हैं वो ग्लेशियर जो है वो एक लैंड के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर या उस स्लोप के ऊपर, ढलान के ऊपर मूव कर रहा है। उसके मूव करने से हम लोग क्या देखते हैं, नीचे ड्रमलिन्स हो जाते हैं, बहुत खुरदुरा सा पूरा वो एरिया बन जाता है फ्रिक्शन की वजह से, इरोजन की वजह से। तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, वो एक लैंडफॉर्म बन गया अपने आप में। उसी प्रकार से आप रेगिस्तान में जाते हैं तो सैंड ड्यून्स आप देखते हैं, जो वो भी कहीं ना कहीं क्या लैंडफॉर्म ही तो है। तो चाहे वो विंड का एक्शन हो, चाहे वो रनिंग वाटर का एक्शन हो, चाहे वो ग्लेशियर का एक्शन हो, चाहे वो समुद्र की जो लहरें हैं, वेव्स का एक्शन हो, इन सब के एक्शन से, यहां तक कि ग्राउंड वाटर जो होता है उसके एक्शन से भी हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और कौन सा एजेंट है जो उस लैंडफॉर्म को बना रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इनको सेग्रीगेट करते हैं। सो एनसीईआरटी में इसको किस तरह से दिया गया उसकी भी हम लोग बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। सो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके लिए बहुत डिकोड करूं। ये हालांकि ओवरव्यू है, दिस इज वेरी मच ओवरव्यू ऑफ दिस, बट कोशिश करेंगे इसको बहुत बढ़िया से डिकोड करने की। दैट्स ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं जब भी लैंडफॉर्म की बात करता हूं, एक चीज आप जरूर ध्यान में रखेगा कि पृथ्वी की कुछ प्रमुख भू आकृतियों की हम लोग जो बात करते हैं उस कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर है? नाउ व्हेन यू इवन टॉक अबाउट द एनसीईआरटी बेटे, तो वहां पे कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। अब आप यहां पे नोटिस करें कि हमें क्या देखने को मिलता है आफ्टर द, मैं इसको पूरा डिकोड करूंगा आपके लिए, पर पहले आप समझें इसको कि आफ्टर द वेदरिंग प्रोसेस हैव हैड देयर एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल, वी हैव सीन कि अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जब भी मैं लैंडफॉर्म की बात करता हूं ये बात याद रखिएगा, जियोमॉर्फिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जियोमॉर्फिक एजेंट। मतलब जो धरती है उसके ऊपर हम लोग जो लैंडफॉर्म देख रहे हैं उसकी जो शेप बदलने की शक्ति रखता है कोई भी एजेंट, जैसे कि वो हो सकता है रनिंग वाटर, जैसे रिवर है, ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड होता है, विंड हो सकती है हवा, ग्लेशियर हो सकते हैं, वेव्स हो सकते हैं। उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म बना रहे हैं जो रिवर के साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो कार्स्ट
लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, इनको कास्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं। जो ग्लेशियर्स है वो भी हमारे पास ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं। जो वेव एक्शन है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म बनाते हैं। और जो विंड्स हैं बेटे वो विंड बेस्ड या फिर एलियन लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनको बनाते हैं। तो पहले हमें ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए दैट वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, इसको एओलियन बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि एओलियन लैंडफॉर्म जो है वो कौन से लैंडफॉर्म्स हैं या कौन बनाता है एओलियन लैंडफॉर्म्स को। वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स जो है, विंड्स हैं, ये क्या अपने आप में ताकत रखते हैं, अपने आप में पावर रखते हैं। एंड दैट इज हाउ वी लुक एट इट। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। इज दैट क्लियर? ये क्या है, अपने आप में जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लियर। समझ आया? नाउ हैविंग सेड दैट, एक चीज आप नोटिस जरूर करिएगा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत टू द पॉइंट है, इसको जरूर आप माइंड में रखिएगा। एंड ऑन अ बेसिक लेवल भी अगर आप देखते हो इन चीजों को तो आपको समझ में आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीजें ये नहीं है। गेट इट? सो अब आपने एक चीज यहां पर क्या पिक कर ली है, आपने जो एक चीज बेटे पिक कर ली है वो ये है कि ये अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स को बना रहे हैं। दिस इज वन थिंग विच इज क्लियर। हैविंग सेड दैट, सवाल आता है कि अगर बाय द डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं तो लैंडफॉर्म क्या है। हम लैंडस्केप की बात करते हैं, लैंडफॉर्म की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या है अल्टीमेटली। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंडफॉर्म आखिरकार है क्या। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल से मीडियम ट्रैक्ट या फिर पार्सल ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है वो क्या होता है, आपका लैंडफॉर्म होता है। और लैंडस्केप कब बनेगी, जब बहुत लैंडफॉर्म्स मिलेंगे तो लैंडस्केप बनेगी। तो लैंडस्केप बहुत बड़ी लेवल पे देखते हैं हम लोग, लैंडफॉर्म्स को हम लोग छोटे छोटे लेवल पर देखते हैं। तो आप ये मानिएगा कि लैंडफॉर्म्स बेसिकली क्या नेचुरली फॉर्म्ड फीचर्स है अर्थ की सरफेस पे। लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्या है, दे आर द नेचुरली फॉर्म्ड, मतलब इनकी नेचुरल फॉर्मेशन हो रही है किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। और हम लोग क्या देखते हैं, दे कैन बी कैटेगराइज बाय फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि एलिवेशन क्या है, जैसे कि स्लोप क्या है, ओरिएंटेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, रॉक कैसी है, सॉइल कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म आखिरकार है क्या, सिंपल सी बात है। तो इतना आपको आई थिंक बेसिक सा आइडिया यहां पर मिल गया है दैट व्हाट प्रिसाइसली इज लैंडफॉर्म। सो कैन वी से दिस थिंग कि जब मैं लैंडफॉर्म की बेटे बात करता हूं तो लैंडफॉर्म अल्टीमेटली है क्या, लैंडफॉर्म इज रिकॉग्नाइजेबल नेचुरली फॉर्म फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। इसको हम लोग अलग अलग फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से कैरेक्टराइज कर देंगे। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडस्केप क्या है, सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर आर गोइंग टू मेक अप द लैंडस्केप। तो आप ही मान के चलो कि हमने स्मॉल से मीडियम पार्सल को बोला था लैंडफॉर्म, और जब वो बहुत लार्ज हो जाएगा, जब कई लैंडफॉर्म एक साथ आ जाएंगे तो हमारे पास लैंडस्केप आएगी। ये मैंने जानबूझ के डेफिनेशन बताई है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। A lot of students do confuse both of them, which is not a good thing. So आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है जी। क्लियर? मूविंग अहेड, you have to understand a very basic thing that जो जियोमॉर्फिक एजेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कई जियोमॉर्फिक एजेंट बताए, वो विंड हो सकती है, वो ग्लेशियर्स हो सकते हैं, रनिंग वाटर हो सकता है, ग्राउंड वाटर हो सकता है, वेव्स हो सकती हैं, ओशन की करंट्स हो सकते हैं। जो भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स है बेटे वो दो तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला एक्शन क्या हो सकता है, इरोजन। जैसे मान लो एक रॉक है, उसको इरोड कर दिया। इरोड मतलब क्या होता है, इरोड मतलब होता है कि उसको जैसे हम कहते हैं ना, फ्रिक्शन से वो कम होती गई। जो काटना हम कहते हैं बेसिकली, वो क्या है, इरोजन या फिर डिस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। और वही इरोडेड मटेरियल, वही इरोडेड जो मास है, उसको कहीं पे जाके तो उसने बैठाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं, रिवर ने क्या किया, वैलीज बनाई कट करके, घाटियां बनाई बहुत सारी रॉक्स को कट करके, और जो कटिंग करके मटेरियल था, जो डिपॉजिट्स थे, वो रिवर आगे जाके डिपॉजिट करती गई। तो वो जो रिवर जो है वो डिपॉजिट करती जा रही है आगे जाके,
डेल्टास बना रही है जो, वो क्या है, वो है डेपोजिशनल। तो कहीं पर रिवर ने क्या किया, इरोजन किया, तो कहीं पे उसी चीज को डिपॉजिट किया। तो आपको नहीं लगता ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है? तो ये देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो जब हम डिटेल में बात करेंगे विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स ऑफ कोर्स, एंड वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि हम किस तरह से उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जियोमॉर्फिक एजेंट्स के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, डिपोजिशनल भी होते हैं और इरोजनल भी होते हैं। इरोजनल मतलब हम कट करते जा रहे हैं, डिपोजिशन मतलब सर्टनली वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस एस्पेक्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। अगर आपको पता है, यू नो दैट। अगर नहीं पता है, देन यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। वही मैं यहां पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइंड यू। एंड जब तक हमें एक ठीक ठाक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग एग्जाम में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू नो कि भाई लैंडफॉर्म आखिरकार है क्या, इसकी जो टाइप्स है, एवरीथिंग वी हैव टू नो देम प्रिसाइसली। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आप एक चीज यहां नोटिस करिएगा, जैसे हम लोग टाइप्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि वी हैव गॉट रनिंग वाटर। वो क्या करता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाता है। गेट, रनिंग वाटर मतलब क्या, रिवर हो गया। तो रनिंग वाटर क्या कर रहा है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बना रहा है, जो कि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक चीज आप नोटिस करिएगा कि रनिंग वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म, कई बार ये आ जाता है कि भाई फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स किससे बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो रनिंग वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म्स जो हैं, दे आर नोन एज फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ये आप नोटिस करिएगा, क्या है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। जो फ्लो हो रहा है वाटर, तो फ्लूवियल, FLUVIAL। तो आप ये नोटिस करिएगा कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो हैं, वो किससे बन रहे हैं, रनिंग वाटर के एक्शन से बन रहे हैं। मतलब जियोमॉर्फिक एजेंट रनिंग वाटर है। वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे वैलीज हो सकती हैं, बाद में हम डेल्टास की बात करते हैं, यहाँ पे रिवर में लीवीज की बात करते हैं, ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं, मिएंडरिंग होती है रिवर में। मतलब रिवर के साथ या स्ट्रीम के साथ या बहते हुए पानी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी जो लैंडफॉर्म है बेटे, वो किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये समझिए। तो हम जब भी नदी की बात कर रहे हैं, नदी नाले की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप इस एस्पेक्ट को समझिएगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग प्रिसाइसली। आई होप इट्स क्लियर। वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज, कोई इतनी हाईफाई चीज नहीं है। तो सवाल ये ऐसे बनते हैं, यू नो, मैच द फॉलोइंग के अंदर एओलियन डाल देगा, फ्लूवियल डाल देगा, तो यू शुड नो कि भाई फ्लूवियल आखिरकार है क्या। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स are associated with the running water, that is river or streams, as simple as that. अब इसमें ऑफ कोर्स डेपोजिशनल अलग होंगे और इरोजनल अलग होंगे। इरोजन से क्या बनता है, वैली बनती है। डिपॉजिट से क्या बनता है, हमारा डेल्टास बनते हैं, या रिवर हो सकता है रास्ते में कहीं पे डिपोजिशन करती हुई चल रही है वो प्लेन्स में। इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे यंग स्टेज है, जब रिवर अभी निकली है, बहुत फास्ट फ्रिक्शन कर रही है, तेज चल रही है, फिर वो धीरे धीरे हम देखते हैं मैच्योर हो जाती है, ओल्ड हो जाती है। तो अलग अलग स्टेजेस है रिवर की भी, रिवर सिस्टम की क्या स्टेजेस है। डेल्टा तक आते आते तो बूढ़ी हो गई रिवर, लेकिन स्टार्टिंग क्या, रिवर भी यंग है, यूथ स्टेज में है, बहुत एनर्जी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरी बात हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि कई जगह पे जहां पे प्रेजेंस होती है किसकी, लाइमस्टोन की, यू नो, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, ये सब जो होता है, वहां पे हम लोग देखते हैं बेटे कास्ट टोपोग्राफी या फिर कास्ट लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना। व्हाई कास्ट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप यूरोप में जाएंगे, वहां पे वी हैव गॉट सर्टेन रीजन, उसके नाम पे इन्होंने कास्ट रखा है। इसको लाइमस्टोन बेस्ड टोपोग्राफी भी आप बोल सकते हो। अब बेसिकली यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो अपना काम कर रहा है, आपको अगर दिख रहा है क्लियरली। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, ग्राउंड वाटर ने देखो यहाँ पे इरोजन करके केव बना दी, ठीक है। ग्राउंड वाटर ने यहाँ पे कितनी सारी केव्स बना दी हैं। ग्राउंड वाटर ने यहाँ पे डेपोजिशंस वगैरह भी किए हैं, ये देखो ऐसे आइसिकल जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। स्टैलेक्साइट्स, स्टैलेग्माइट्स वगैरह हम इसको बोलते हैं।
ये कई बार पिलर बना देता है जिसको हम कॉलम्स बोलते हैं। मतलब इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग बात नहीं कर रहे, बट अगेन यहाँ पे भी इरोजनल और डेपोजिशनल होंगे। ये ग्राउंड वाटर यहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट है, और कास्ट टोपोग्राफी या फिर कास्ट लैंडफॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जनरली डोलोमाइट लाइमस्टोन वाली जो एरियाज होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं प्रेडोमिनेंटली। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिंपल पॉइंट है, कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है, बट यू आर सपोज्ड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है और ये टोपोग्राफी है। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू नो स्टैलेक्साइट स्टैलेग्माइट कौन सी टोपोग्राफी के साथ एसोसिएट करते हैं। सो यू शुड नो ये कास्ट टोपोग्राफी या फिर लाइमस्टोन बेस्ड टोपोग्राफी या फिर ग्राउंड वाटर जहां पे जियोमॉर्फिक एजेंट है, दैट्स वन एंड सेम थिंग, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात की, रनिंग वाटर वाले, कास्ट लैंडफॉर्म की बात की हमने जो कि ग्राउंड वाटर वाले हैं। अब हम जो तीसरा बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट, वो है कोस्टल टोपोग्राफी। तो यहां पे दिस इज व्हाट कोस्टल लैंडफॉर्म्स बेटे, दैट्स वन थिंग। एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहां पे कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट होगा, वेव्स होंगे। कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट होगा, करंट्स होंगे। तो वेव्स और करंट्स जो हैं they are certainly going to be the geomorphic agents over here. Very much important this is for the coastal landforms या फिर coastal topography. I hope it's clear. तो आप ये नोटिस करिएगा कि कोस्ट पे क्या क्या हो सकता है। कोस्ट पे आपको क्लिफ मिलती है, आपको इस तरह से नो सी आर्च मिल जाती है, या केव्स भी बनती है। वैसे तो बीचेस होते हैं ऑफकोर्स, ये सी स्टैक इस तरह से ये पिलर सा बन गया, ये टूट गया तो ये सी स्टंप बन जाती है ऐसे, ठीक है। सैंड की स्पिट है, डेल्टास की हम लोग बात करते हैं, बे होती है। मतलब कहने का ये कि जो भी समुद्र के वेव्स की वजह से या फिर ओशन में जो करंट्स होते हैं उसकी वजह से टोपोग्राफी बन रही है, दैट इज गोइंग टू बी द कोस्टल टोपोग्राफी या फिर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो जियोमॉर्फिक एजेंट यहाँ पे वेव्स और करंट्स हुआ, और टोपोग्राफी जो बनी, लैंडफॉर्म जो बना वो कोस्टल बना, इस तरह की होती है। अब आप ये देखो, यहां पे आपको डेपोजिशनल भी मिलेगा, आपको इरोजनल भी मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो डेल्टा में देखो कितना डेपोजिशन हो रहा है, एंड यू आर बाउंड टू सी, यू नो बहुत सारी सैंड बार्स होती हैं डिपॉजिट होके बन गई हैं, लेकिन सी स्टैक सिस्टम क्या है, इरोजन की वजह से बन गए हैं। तो आपको एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि क्या चीज इरोजन से बनी और क्या चीज डेपोजिशन की वजह से बनी है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन से डेपोजिशनल है, इनमें से कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। दूसरी तरह क्वेश्चन फिर वही आता है कि स्टैक और स्टंप कहां पर आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी कहां पे है, यू शुड नो इट इज द कोस्टल टोपोग्राफी, एज सिंपल एज दैट। सो this is just an overview class, but again you have to have a basic idea about this thing. Very much important this is, and again हमें अगर आइडिया होगा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जस्ट इमेजिन, अगर आप विंड को एज अ एजेंट मानते हो तो जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको बोलते हैं विंड बेस या फिर एओलियन लैंडफॉर्म। ये नाम थोड़ा अजीब आपको लगेगा, ये नाम भी आया है यूरोप में। जैसे हम बात करें ना, ग्रीक गॉड्स होते थे, तो उसमें जो गॉड ऑफ विंड है उनके नाम पे ही हमने एओलियन नाम रखा है। तो ऑफ कोर्स ये जो भी फॉरेन रिसर्चर्स थे जो बड़े बड़े, उन्होंने ये सब नाम चुने हैं। तो एओलियन लैंडफॉर्म मतलब विंड बेस्ड टोपोग्राफी। तो आप रेगिस्तान में कभी आप जाते हैं तो मशरूम रॉक्स वगैरह आप देखते हो, सैंड ड्यून्स आप देखते हो, है ना। सैंड ड्यून्स होते, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, मशरूम के शेप की आप रॉक्स देखते हो, या और भी मतलब बहुत सारे हम लोग देखते हैं लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे भी कुछ डिपॉजिट से बने, कुछ इरोजन से बने हैं, लेकिन विंड के एक्शन से बने हैं, क्योंकि हवा बहुत चलती है और वो इरोजन करती रहती है, सॉफ्ट रॉक को साइड से इरोड करती रहेगी और वो टोपोग्राफी बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज दैट क्लियर और नॉट? सॉर्टेड? तो मतलब व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एओलियन क्या है, कास्ट टोपोग्राफी क्या है, फ्लूवियल क्या है। नाम अगर आपको पता है दैट इज फाइन। देन वी टॉक अबाउट ग्लेशियल टोपोग्राफी। अब आप सिंपल सी बात है, कहीं पे पहाड़ों में ग्लेशियर है, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, वो चलेगा तो बहुत सारी टोपोग्राफी बनेगी। जैसे यहाँ पे पहले ग्लेशियर था तो ड्रमलिन्स बन गए, मोरेन्स बनते हैं अलग अलग तरह के, उसके बाद एरीट बनते हैं यहाँ पे। देन वी सी अलग अलग सिर्क, एक
यहाँ पे लेक वगैरह भी बन जाती है, डिफरेंट कैटल लेक हम लोग बोल देते हैं। सो कहने का मतलब है यहाँ पे भी अलग अलग तरह के क्या बनेंगे, लैंडफॉर्म्स बनेंगे। सो कुल मिला के हमें एक चीज पता होनी चाहिए दैट व्हेनेवर स्टडीइंग द लैंडफॉर्म्स, ये प्रमुखता ये 5 तरह के लैंडफॉर्म्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रनिंग वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म है, जैसे कि फ्लूवियल, ये। उसके बाद हमें देखना है जैसे वेव्स या फिर करंट्स जो समुद्र की हैं, उनसे बनता है वो क्या है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। फिर हम लोग क्या देखते हैं बेटे, ग्राउंड वाटर के एक्शन से, जो कि लाइमस्टोन डोलोमाइट वाला एरिया हो, वहां पे क्या बनते हैं, कार्स्ट बेस्ड टोपोग्राफी। उसके बाद ग्लेशियर से तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनेगा, वो आपको पता ही है। और विंड के एक्शन से वी हैव गॉट एओलियन लैंडफॉर्म्स। तो वी आर सपोज टू हैव दिस आइडिया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्लूवियल, कोस्टल, कार्स्ट, ग्लेशियल और एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में पता हो। और ये पांचों टाइप में आपको क्या करना है, डेपोजिशनल अलग से और इरोजनल अलग से पढ़ने हैं। सब में ऐसा होता है, कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म है, कुछ डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। वो कैसे बने उसके पे डिपेंड करेगा कि वो इरोजन से बने हैं या फिर वहां पे कुछ डिपॉजिट हुए उससे बने हैं। सो इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। कहीं पे अगर वो डिपॉजिशनल है तो उसके आसपास इरोजनल भी होगा, ऐसा हम देखते हैं। तो ऑल इन ऑल यू आर सपोज टू हैव दिस आइडिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लैंडफॉर्म्स को कवर करते हुए इन चीजों पे बेसिकली करना है फोकस, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली गुड टू गो। ये बस आप यहाँ पे देख लो। एंड आप 11-12 के एनसीईआरटीज भी पढ़ेंगे तो यू विल इजीली फाइंड दैट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू गाइज। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग क्लासेस करेंगे। तो मतलब ऑल इन ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अच्छी चीज क्या, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कॉमन सेंस है। डायग्राम्स देखो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। डायग्राम ही बता देता है डेपोजिशनल है कि इरोजनल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यू हैव टू हैव दिस आइडिया कि जियोमॉर्फिक एजेंट काम क्या कर रहा है, डिपोजिशन का काम कर रहा है या फिर इरोजन का काम कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें। गॉट इट? सो आई होप यू हैव गॉट अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस वेरी टॉपिक। एंड देखिए, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कोई भी चीज को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने लिए, दैट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। और वो तभी इंटरेस्टिंग बनती है जब हम थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ रहे हैं, हम लोग रटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट क्रैमिंग थिंग्स, तो आपको ना तो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, एंड इट बिकम्स वेरी मच बोरिंग। सो आई रियली डोंट वांट दैट फॉर यू गाइस। तो कोशिश यही करें कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से आप पढ़ें, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो वेरी मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर यू डू दैट एंड कीप शेयरिंग द सेशन विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको यूजफुल लगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स चाहिए जिसको आपके लिए आसान बनाया जाए। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।